तुम्हारा अपवित्र मस्तक इसके योग्य नहीं। आप सबको पता है अश्वत्थामा जीवित है, अमर है। कहीं कहीं कहानियां आपने सुनी होगी कि अश्वत्थामा जी ने स्वयं बैठकर एक कवि को महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं। कौन है वो कवि? कर्नाटका के प्रसिद्ध कवि, पंप के बाद वो कवि महान कवि हैं। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। अश्वत्थामा जी के बारे में, हाँ, जो महाभारत के समय के अश्वत्थामा है ना, उनके बारे में ही मैं आपको बात कर रही हूँ। उनके बारे में आप सब जानते ही होंगे। उनके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, परंतु एक जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। अश्वत्थामा जी स्वयं आकर कुमारव्यास नाम के एक कवि को महाभारत के प्रसंग सुनाते हैं। वही आज मैं आपको बता रही हूँ, सुनिएगा अच्छी तरह से। अश्वत्थामा जीवित है, अमर है, और कहीं कहीं कहानियां आपने सुनी होगी, परंतु आपने ये सुना है कि अश्वत्थामा जी ने स्वयं बैठकर एक कवि को महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं। कौन है वो कवि? कर्नाटका के प्रसिद्ध कवि, पंप के बाद वो कवि महान कवि हैं। वो कवि कर्नाटका के गदग जिले में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में उनका जन्म होता है। उनका नाम है गदुगिना नारायणप्पा। उन्होंने बहुत सारी कथाएं, काव्य, बहुत प्रसिद्ध काव्य उन्होंने लिखा है। उसमें एक काव्य कुमारव्यासन भारत, जो काव्य उन्होंने लिखा है, उस काव्य को स्वयं अश्वत्थामा जी ने बैठकर संबोधित किया है। महाभारत के प्रसंग का, दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता का, और उस समय क्या क्या हुआ था, ये सब उन्होंने बताया है उस कवि को। ये कैसे संभव हुआ? अश्वत्थामा जी उस कवि से कैसे मिले? गदुगिना नारायणप्पा, उनको बड़ी इच्छा थी कि महाभारत के समय के जो व्यक्ति हैं उनके मुख से ही सुनकर मैं महाभारत लिखूं। हाँ, उस समय बहुत से लोग महाभारत लिख रहे थे। अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार बहुत से लोगों ने महाभारत लिखा है। इसी तरह गदुगिना नारायणप्पा, इनको बड़ी इच्छा होती है महाभारत लिखने की। वहां पर एक मंदिर है गदग में, वीर नारायण स्वामी। अगर आप गदग जाते हो तो जरूर उस मंदिर को आप विजिट करो। वहीं पर बैठकर उन्होंने वो काव्य लिखा था उनके मुख से। अश्वत्थामा जी वहां बैठकर उनको सुनाए थे। कैसे संभव हुआ, चलिए बता। वीर नारायण स्वामी, भगवान वीर नारायण कौन? भगवान श्री विष्णु जी ही, भगवान श्री कृष्ण जी ही। तो उनके मंदिर जाकर अपनी जो इच्छा है जाहिर करते हैं प्रतिदिन। भगवान, मुझे इस तरह का काव्य उसी काल का व्यक्ति से सुनकर मुझे लिखना है, वो भगवान से कहते हैं। एक दिन गदुगिना नारायणप्पा नींद में होते हैं तो स्वप्न में भगवान वीर नारायण आकर कहते हैं कि विशेष दिन है, इस दिन अन्न संतर्पण होने वाला है ना, उसी दिन अश्वत्थामा आएंगे, ब्राह्मणों में आकर बैठेंगे। एक ब्राह्मण हताश दिखेगा, आपको उसे पहचानना है और आपको उसे नहीं छोड़ना है। दुर्योधन का एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण वहां पर जिक्र छेड़ेगा और दुर्योधन के बारे में कुछ गलत बातें बोलेगा एक ब्राह्मण। तब अश्वत्थामा को क्रोध आएगा, अश्वत्थामा उठकर चले जाएंगे। तब आपको उनका पीछा करना है, उनको नहीं छोड़ना है। तो आपको वही अपने मुख से महाभारत का प्रसंग सुना सकते हैं। ऐसा स्वप्न में भगवान वीर नारायण जी आकर कहते हैं। ऐसे ही होता है, वह दिन आता है। उस दिन जैसे कि भगवान जी ने कहा था, ब्राह्मणों में आकर एक ब्राह्मण बैठ जाता है पीछे। ऐसे ही बातों बातों में एक ब्राह्मण, महाभारत का प्रसंग वहां पर बात कर रहे थे ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण ने निंदा कर दी दुर्योधन का। तो उस निंदा को सुनकर अश्वत्थामा जी, जो ब्राह्मण के स्वरूप में थे ना, उनको क्रोध आ गया, तो वो उठकर वहां से चले जाते। तब जो गदुगिना नारायणप्पा, जो कि इनका नाम पड़ा है कुमारव्यास, तो ये भी उठकर उनके पीछे पीछे चलते। अश्वत्थामा जी थोड़ी देर दूर जाकर, कोई मेरा पीछा कर रहा है,
ये जानकर पीछे मुड़कर देखते हैं। तब गदुगिना नारायणप्पा जी उनके पीछे होते हैं। तो अश्वत्थामा जी उन पर क्रोध करते हैं, ए व्यक्ति तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। तब गदुगिना नारायणप्पा जी कहते हैं, आप अश्वत्थामा हो, मुझे पता है, मैं आपको देखकर पहचान सकता हूँ और मुझे भगवान वीर नारायण जी ने स्वप्न में दर्शन देकर यह कहा है कि अश्वत्थामा जी आएंगे और उनके मुख से ही आपको महाभारत का प्रसंग सुनने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे महाभारत के प्रसंगों के बारे में बताएं, उस समय क्या क्या हुआ था आप मुझे बताएं। अश्वत्थामा जी मान जाते हैं, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। उस शर्त के अनुसार गदुगिना नारायणप्पा जी किसी को भी यह नहीं बता सकते उनके साथ अश्वत्थामा जी बैठकर महाभारत के प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो अश्वत्थामा है, कुछ भी नहीं बताना है उनको। अगर बता दिए तो उसी दिन अश्वत्थामा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगे और कभी भी उनको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने शर्त मान ली। गदुगिना नारायणप्पा जी भीगे वस्त्र में जाकर उनके सामने बैठ जाते थे। जब तक वो वस्त्र सूखता नहीं था तब तक ही अश्वत्थामा जी उस समय के प्रसंगों के बारे में बात करते थे। जब वो सूख जाए तो अश्वत्थामा जी उठकर चले जाते थे। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब तक ये वस्त्र जो है भीगा हुआ है, शुद्धि से उन प्रसंगों के बारे में वहां पर बातें हुआ करती थी। प्रसंग प्रतिदिन इस तरह से सुनाते थे अश्वत्थामा जी। कुमार व्यास जी कहते हैं, एक दिन दुर्योधन के बारे में बात करते करते अश्वत्थामा जी के आंख में अश्रु आ गए थे। मित्र के बारे उनको स्मरण करके वो रो रहे थे अश्वत्थामा जी। तो इसी तरह चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी वो सब पढ़ लेती है, पूछती हैं, आपने जो जो लिखा है ना स्वामी, इसे देखकर मुझे लग रहा है कि उस काल के कोई व्यक्ति है, उनसे आप जानकर ये सब लिख रहे हो। अब सच सच बताइएगा बात क्या है, अब कैसे ये सब लिख रहे हो। शुरुआत में तो कुमार व्यास जी कुछ नहीं बताते, परंतु पत्नी के जोर देने की वजह से वो बोल देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अश्वत्थामा जी स्वयं आकर मुझे उस समय के प्रसंगों के बारे में बता रहे हैं। वही दिन है। उस दिन के बाद अश्वत्थामा जी उनको फिर से कहीं पर नजर नहीं आते, जैसे कि उन्होंने शर्त रखी थी, आपको किसी को भी नहीं बताना है। तो इस तरह से अश्वत्थामा जी कहीं पर किसी को, कहीं पर किसी को दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी दिख सकते हैं। उनकी अगर मन में आए मुझे इसको दिखना है, तभी वो दिख सकते हैं। अश्वत्थामा महान विद्वान, वीर शूर, एक तेजस्वी ब्राह्मण अश्वत्थामा। अभी आने वाले समय के जो वेद व्यास होने वाले हैं वह अश्वत्थामा ही होने वाले हैं।